ओके, वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम परवीन है और आज ये मैं सेशन कर रहा हूँ स्क्वायर ऑफ 9 पे। ये बेसिक टेक्निक है जो स्विंग हाई और लो कैच करेगी। ठीक है, तो हम इस पे बात करेंगे। और हेलो ऑल न्यू ज्वाइनीज। सो बेसिकली अपने बारे में मैं बताऊँ तो आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन और मैं जॉब भी करता हूँ। सो आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर, मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ। बट मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था ज्ञान पढ़ने में और पढ़ते पढ़ते काफ़ी सारी चीज़ें पता चली और कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो स्टॉक मार्केट में दो ही मेन चीज़ें रहती हैं, एक है प्राइस और दूसरा है टाइम। तो टाइम के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था ज्ञान एम्बलम पे, जहाँ पर आपको एक प्रोबेबल टाइम पता चल सकता है, जहाँ पर भी एक टर्नओवर आ सकता है मार्केट के अंदर, तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है या वहाँ से ट्रेंड जो है और बढ़ सकता है। और दूसरी जो मैं आज आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ये भी बेसिक टेक्निक है बट बहुत ही काम की टेक्निक है। ये है स्क्वायर ऑफ 9 की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। सो ये जो स्क्वायर ऑफ 9 का आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे टूल देख रहे हैं, सो बेसिकली लोग इसको जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेटर भी बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर डिग्रीज़ भी दे रखी है, यहाँ पे 0 डिग्री दे रखी है, 45, 90। तो ये जो एक टूल है ये मैथमेटिक्स, जियोमेट्री और एस्ट्रो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो ज्ञान की अगर आप ज्ञान पढ़ते हैं, ज्ञान की बुक्स पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे ज्ञान की कोई भी टेक्निक है, कोई भी टूल है, वो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, वो एक सिंपल टूल नहीं होगा। तो इस केस में भी उसने मैथमेटिक्स, जियोमेट्री और एस्ट्रोलॉजी, इन तीनों को मिलाया है। बट यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी की आज कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसकी बेसिक मैथमेटिक टेक्निक की। तो आप सब जानते हैं कि जो गीज़ा का पिरामिड था, ये भी अपने आप में एक बहुत चर्चा का विषय है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैथमेटिक्स और जियोमेट्री को कंबाइन कर कर बनाई गई थी। गैन ने अपने टाइम में, जब उन्होंने 10 साल की स्टडी की, उन्होंने इंग्लैंड, इजिप्ट और इंडिया, ये 3 देश जो है वो कवर किए थे। इंग्लैंड में उन्होंने टाइम साइकिल्स को ज़्यादा जाना, इजिप्ट में जाके उन्होंने जियोमेट्री और मैथमेटिक्स के बारे में ज़्यादा जाना, और वहीं से इन्होंने ये टूल की भी जो है इन्वेंशन किया। और इंडिया में आके उन्होंने जो है वो एस्ट्रो के बारे में ज़्यादा जाना था। इन्होंने फिर ये सारी चीज़ें जो कंबाइन करके काफ़ी सारी टूल्स और टेक्निक्स बनाई हैं। लगभग 112 के करीब तो मैं ही जानता हूँ टेक्निक्स जो ज्ञान की हैं, बट इसके अलावा और भी हो सकती हैं जो शायद मुझे पता ना हो। तो ये जो पिरामिड है, अगर आप देखेंगे, ये मैंने यहाँ पर इसलिए इसकी पिक्चर लगाई है, जो राइट हैंड साइड पे हमने स्क्वायर ऑफ 9 कैलकुलेटर लगाया। अगर आप इसको एक कागज़ का टुकड़ा, या मान लीजिए अगर ये रुमाल पर भी है, इसको ये डिज़ाइन बना है, तो ये आप देखेंगे सेंटर में 1 है। अगर आप यहाँ से 1 से इसको उठाएंगे या पिक करेंगे तो ये पिरामिड जैसा ही बन जाएगा। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है, 1 जो है वो सेंटर में, और उसके अराउंड ये 8 नंबर हैं जो लास्ट में आके 9 पे ख़त्म होते हैं। तो जैसे कि हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको पता है कि 9 ग्रह होते हैं, तो ऐसे ही इसके अंदर जो 1 है वो सेंटर में सन को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी जो 8 इसके आसपास हैं ये 8 प्लैनेट्स हैं। अगर आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु केतु को निकाल दें तो आपको यहाँ पे मिलेंगे यूरेनस और नेपच्यून, क्योंकि प्लूटो उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ था। 1930 में आई थिंक प्लूटो डिस्कवर हुआ था, बट बाय द टाइम ज्ञान ये टेक्निक ऑलरेडी बना चुके थे। लेटर ऑन उन्होंने अपनी दूसरी टेक्निक्स में प्लूटो को भी जो है वो शामिल किया था। सो बेसिकली आप इसको ये मान सकते हैं कि बीच में सन है और ये साइड में जो है रिवॉल्विंग इसके 8 और प्लैनेट्स हैं। टोटल 9 नंबर बनते हैं। काफ़ी सारे और लोगों ने भी स्क्वायर ऑफ 9 के ऊपर काफ़ी सारे वेबिनार लिए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये काम करता क्यों है, क्योंकि किसी भी टूल या टेक्निक को अपनाने से पहले या उसको टेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो उसके पीछे की थ्योरी क्या है, रीज़न क्या है, वो क्यों काम करेगा। तो जो ग्रेट पिरामिड था, अगर आप देखेंगे, जो इलियट वेव जो लोग पढ़ते हैं, R.N. इलियट जो जिन्होंने ये बनाया था कॉन्सेप्ट, और फिबोनाची, तो इनके काम में भी जो है पिरामिड का काफ़ी जिक्र हुआ, और पिरामिड के अंदर इनके काम का जो है आप देख सकते हैं। जैसे कि पिरामिड की जो ऊंचाई है वो 5813 इंचज़ हैं। तो अगर आपने फिबोनाची नंबर्स पढ़े हैं, 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5 एंड 5 + 8 13, तो इस तरह का जो था फिबोनाची नंबर्स को रिप्रेजेंट करती थी इसकी लंबाई।
या ऊंचाई, और जो रेशियो ऑफ एलिवेशन टू द बेस, बेस से जो इसका एलिवेशन था वो 0.618, आप सबको पता है गोल्डन रेशियो है ये। और तीसरा जो टोटल नंबर ऑफ 4 एजेस ऑफ द बेस, अगर ये चारों कोनों को मिला दें, इसकी जो टोटल लेंथ आती है इंचज़ में 36524, विच इज़ इक्वलेंट टू 100 टाइम्स ऑफ सोलर ईयर। तो ये जब बनाया गया था, इसके पीछे बहुत ही डीप जियोमेट्री और मैथमेटिक्स थी, तो उसी के बेस पे इसको बनाया गया था। और उसके बेस पे काफ़ी सारी और टूल्स और टेक्निक्स हैं स्टॉक मार्केट की, और इसमें आप देखेंगे जियोमेट्री और मैथमेटिक्स ही इसका बेस है। और ह्यूमन ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है इनको स्पेसिफिक मैथमेटिकल रेशियो और स्पेशल रिलेशनशिप के हिसाब से। अगर आप कहें कि मार्केट के अंदर ऑपरेटर है, तो आप देखेंगे जब हम आगे बैक टेस्ट करेंगे तो ऑपरेटर भी इन्हीं लेवल्स पर आकर जो है वो वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज दिखाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है स्क्वायर ऑफ 9 को थोड़ा सा जो है इनलार्ज कर दिया है, ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में पता चल सके। तो जैसे मैंने बताया था 1 सेंटर में है, उसके अराउंड ये नंबर्स हैं, और इसके अंदर आप देखेंगे 4 क्रॉस हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन जा रही है, ये वर्टिकल जा रही है, ये कार्डिनल जो हमारे पॉइंट्स हैं। तो इन कार्डिनल पॉइंट्स में जितने भी नंबर आते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर्स है, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेंगे, और यहाँ से बड़े बड़े आपको जो ट्रेंड चेंज भी दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे 1, 2, 11, 28 यहाँ पर चल रहा है, और राइट साइड पे 1 के बाद 6, 19, 40, ये तो हॉरिजॉन्टल में आ गए। वर्टिकल में 1, 4, 15, 34, और नीचे की तरफ आएंगे 8, 23। तो ये जो हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हमारे हो गए कार्डिनल नंबर्स। और उसके अलावा इन दोनों के बीच में मान लीजिए एक वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको जो इक्वली डिवाइड करती है, और जो ज्ञान का फेवरेट एंगल है दैट इज़ 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे 45 डिग्री, और उसके बाद इधर आएंगे तो आपका 45 के बाद 90, 90 के बाद अगर आप 90 के अंदर 45 लगाएं 135, ठीक है, 180। तो इस तरह जो नंबर चलेंगे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए। तो एक तो हो गए 4 कार्डिनल क्रॉस, और ये 45, 135, 270, 315, ये जो अभी हमारे यहाँ पे नंबर 45 के ऑपोजिट बनते हैं वो आएंगे, यानी कि 4 कार्डिनल क्रॉस और 4 जो हमारे डायगोनल क्रॉस, ये इंपॉर्टेंट नंबर हो गए। और बेसिक थ्योरी के बारे में बात करूँ, उसको स्क्वायर रूट कैलकुलेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर एंड हो रहा है जो सीरीज़ 9 पे, विच इज़ स्क्वायर ऑफ 3, उसके बाद है 25 विच इज़ अ स्क्वायर ऑफ 5। तो 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 7 ज़ा 49, 7 के बाद 9, 9 9 ज़ा 81। तो ये ऑड स्क्वायर यहाँ पर चल रहे हैं, और इवन स्क्वायर यहाँ पे चल रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, यहाँ 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64, ये चल रहे हैं। बट हमारे लिए जो लाइन इंपॉर्टेंट है 45 डिग्री की, वो ये है। और ये क्या करती है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, यानी कि स्क्वायर रूट प्लस 1, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37। तो ये इस तरह चलती है, और ये नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकली। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो थ्योरी बताते हैं स्क्वायर ऑफ 9 की, वो इसमें आपको बताएंगे कि 4 के बाद 15 कैसे आएगा, इसमें आप +2 ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट साइकिल पे चलेंगे। तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जाने वाला, बिकॉज आई वांट टू मेक थिंग्स सिंपल। और अगर आपके पास ये चार्ट है, अगर आपके पास ये टूल है, नहीं भी है तो मैं इसको जो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा इसका लिंक, तो आप इसका एक प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं, और यहीं से जो है आप इनको मार्क कर सकते हैं लाइंस को। कार्डिनल क्रॉस है, और 45 डिग्री की जो हमारी लाइंस हैं चारों तरफ, जो 4 डायगोनल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, और ये किस तरह काम करते हैं अब हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। मैं यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पर ले चलता हूँ आपको। तो ये हमारे पास ये निफ्टी का डेली चार्ट है, अगर आपके पास भी आपके सिस्टम पे है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये इसका इम्पोर्टेंट स्विंग लो बना था 17 जून को। 17 जून को आप देख सकते हैं इसका एक स्विंग लो बना, और उस स्विंग लो का जो लो था आप ऊपर पढ़ सकते हैं, लो है इसका 15183, ठीक है। तो इसको स्क्वायर ऑफ 9 पे हमें ट्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं 15183, तो उसको हम बना देंगे 151.83। तो लास्ट के 2 डिजिट्स को पॉइंट के अंदर ले लेंगे, तो ये आपका बन गया 151.83 विच इज़ इक्वलेंट टू 151 या 152, ठीक है। और इसको अगर मैं अब स्क्वायर ऑफ 9 पे लेके आऊँ
तो यहाँ पे आप देखिए 151 152 किस तरफ है। हम इसको चलाएंगे तो ये हमारा 150, ये आ गया हमारा 151। ये मैंने इसको सर्कल रख कर रखा है। तो ये जो स्विंग लो बना आप देखेंगे इस कार्डिनल क्रॉस के ऊपर ही बना, उस नंबर पे बना, इसलिए हमारे जैसे ही मैंने आपको बताया था नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है, अब यहाँ पे अगर मैं वापस आऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है इस सपोर्ट के पास, तो 151.83 और इसका क्लोजिंग अगर आप देखेंगे क्लोजिंग इसका है 152.93, यानी कि इसका क्लोजिंग 152 के ऊपर है। तो अगर मैं वापस इस कार्डिनल क्रॉस पे आऊँ तो यानी कि इसने इस बेसिकली इस नंबर का, इस कार्डिनल क्रॉस का जो है सपोर्ट ले लिया, क्योंकि देखेंगे आप नंबर इस तरह बढ़ रहे हैं तो इसका सपोर्ट ले लिया है और यहाँ से आगे चला ये। तो हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर हो जाएगा जो डायगोनल है 157। तो यानी अगर हम यहाँ से 152 आ गया, हमें पता चल गया कि इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इसका स्टॉप लॉस लगाकर, इस पहले वाले नंबर का स्टॉप लॉस लगाकर, यानी कि ये 151 से नीचे जाएगा, यानी 15,100 से नीचे जाएगा, तो हम अपनी लॉन्ग पोजीशन से आउट हो जाएंगे। और क्योंकि इसने क्लोजिंग 152 के ऊपर दिया है जो कि हमारे को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ इसने इस कार्डिनल नंबर का सपोर्ट लिया, हम इसमें लॉन्ग हो जाएंगे और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 157। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने बड़े अच्छे से नेक्स्ट कैंडल में ही आप देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट 157 था, तो इसने आपका 2 दिन के अंदर ही वो टारगेट दे दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये है 8 जुलाई। 8 जुलाई पे आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट कितना है 162.75। तो जैसे मैंने आपको बताया दो जो है नंबर्स को हम डेसिमल के अंदर ले लेंगे तो इट बिकम्स 162.75। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अब देखेंगे नंबर कहाँ पे आता है, 162.75 मीन्स 163, 162.75 इज़ इक्वलेंट टू 163। आप फिर देखेंगे कि ये कार्डिनल क्रॉस पे इसने इस बार क्या लिया, सपोर्ट नहीं लिया, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। इसने इस नंबर के आसपास एक रेड कैंडल बनाई है, तो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं अगर ये 163 के नीचे जाके क्लोजिंग देता है। तो आप देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग उस दिन कहाँ आई है 162.20, 162.20 इससे नीचे है, यानी कि अभी इस तरफ चलेगा, हम यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं विद अगेन द टारगेट ऑफ 157। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से अगर हमने शॉर्ट किया और यहाँ पे आप देखेंगे ये लोएस्ट इसका 155 के आसपास था, सॉरी यहाँ से हमने किया था तो इसका लोएस्ट जो है 158 के आसपास था। तो इस तरह इसको जो किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें 14 जुलाई जो इसने लो बनाया, लो है इसका 158.58 और यहाँ पे हम देखेंगे 158 कहाँ पे, यानी कि इसने 157 के आसपास जो कि इम्पोर्टेंट नंबर था उससे पहले सपोर्ट ले लिया। इसके आगे चलें तो हम देखेंगे 22 जुलाई, ये 22 जुलाई को इसने एक टॉप बनाया था 167.52। ठीक है, 16,752 था, इसको हम बना रहे हैं 167.52। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे देखेंगे किस लिए। तो 167.52 जो हमारे पास नंबर आया ये आ रहा है यहाँ पे, तो 167.52 इज़ इक्वल टू अराउंड 168। और यहाँ पे जो हमारा नंबर आ रहा है डायगोनल पे 45 डिग्री वाले वो आ रहा है 169। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसने यहाँ पर जो है एक हल्का सा इसको रिस्पेक्ट किया और उसके बाद हमारे को पता था इंपॉर्टेंट नंबर हमारा 169, यानी 169 से ऊपर जाएगा तो ये बहुत बड़ी छलांग लगाएगा। उसका रीज़न क्या है कि जब भी ये आप देखेंगे जो क्लॉकवाइज चल रहा है, तो जब भी जैसे ऑड का स्क्वायर रहता है उसके बाद नेक्स्ट साइकिल शुरू होता है, 9 के बाद ये नेक्स्ट स्क्वायर में चलेगा, 25 के बाद नेक्स्ट स्क्वायर में चला गया, ऐसे ही 169 के बाद ये नेक्स्ट स्क्वायर में जा रहा है, यानी नेक्स्ट साइकिल में जा रहा है। तो आप देखेंगे इसने यहाँ पर लिया था और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे लिया और उसके बाद नेक्स्ट डे इसने सीधा 169 को क्रॉस करके इतनी बड़ी मूव दी, क्योंकि 169 जो था वो मेजर एक हर्डल था इसके लिए, जिसको इसने क्रॉस कर दिया। और उसके बाद ये कहाँ तक गया है
हमारे लिए अगला टारगेट क्या आता है, अगर ये 169 को क्रॉस करके जाता है तो अराउंड 176 के आसपास आता है। खैर देखते हैं आगे इसने क्या किया। आगे हम चलते हैं 10 अगस्त। ये 10 अगस्त आप देख सकते हैं हाईएस्ट कितना है 17566, जिसको हम बना सकते हैं 170.566 विच इज़ इक्वल टू 176। ठीक है, तो 176 आप जैसे मैंने आपको बताया था 176 आप देख सकते हैं अगेन कार्डिनल क्रॉस पे नंबर है। तो इसने 176 जो है वो बनाया था 10 अगस्त को यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एक दिन बाद इसने उसी को ही सपोर्ट बना लिया, 176 के ऊपर निकल गया और उसी को ही इसने सपोर्ट बना लिया। नेक्स्ट ये गया, इसने टॉप बनाया अराउंड 16-17 अगस्त के आसपास और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर हमारे पास क्या आ रहा है हाईएस्ट 179.68 विच इज़ इक्वल टू 180। सो 180 अगर आप लोग जियोमेट्री पढ़ते हैं या थोड़ा सा एस्ट्रो पढ़ते हैं तो आपको पता 180 का इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज़ हाफ ऑफ द सर्कल, 360 डिग्री का सर्कल है तो 180 इम्पॉर्टेंट नंबर है। दूसरा जो है 18 जो होल नंबर भी आते हैं ना 17,000, 18,000, 19,000, वो इम्पॉर्टेंट नंबर होते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का कैंडल बन रहा है। और आप देखेंगे 1-2 दिन उसने वहीं पे बिताया और उसके बाद फिर एक अच्छा करेक्शन दे दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें और आप देखेंगे उसके बाद इसने जो यहाँ पे दोबारा टॉप बनाया था ये ऑलरेडी बना हुआ था। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप एस्ट्रो पढ़ते हैं, एस्ट्रो का कोई भी टूल यूज़ करते हैं, उसको करने के लिए बेसिक टेक्निकल जो है आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके कोई भी आपको एस्ट्रो का टूल कुछ भी नहीं कर पाएगा। एस्ट्रो इज़ बेसिकली ओनली एक हेल्पिंग हैंड है, एक आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है, बट टेक्निकल यानी कि चार्ट को देख के ही आपको ट्रेड करना है। खाली एस्ट्रो के बेस पे आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे कभी भी। चलिए उसके बाद आते हैं, ये देखेंगे आपने 29 सितंबर को इसके बाद इसने एक स्विंग लो बनाया है। ये स्विंग लो आप देख सकते हैं, लो है 167.88। ठीक है, हम दोबारा टूल पे आते हैं 167.88 विच इज़ इक्वल टू 168 और फिर आप देखेंगे कि उसी जो डायगनल पे 169 जो ऑड्स की ओर आ रहा है उसके आसपास जो है इसने लो बनाया। यानी कि अगर ये 169 को दोबारा क्रॉस करके जाता है नेक्स्ट चैनल में तो हम इसके अंदर एंटर कर जाएंगे और वही हुआ है और इसने विद इन 1 डे ही आपको इतनी बड़ी मूव दे दी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को आप देखेंगे हाई कितना था 17428 यानी कि 174 के आसपास ये आया आपका। और ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे 174 जस्ट अ सेकेंड, ये आपका आया 174.28। सो 174 आपका यहाँ पे 174 आपका जो है यहाँ पर आ रहा है विच इज़ क्लोज टू दिस 22.5 डिग्री। इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये एक मतलब जो छोटे स्विंग्स है उसी को पकड़ता है, बट हमारा मेजर जो रहेगा कार्डिनल क्रॉस और 45 डिग्री पे रहेगा। उसके बाद आगे चलें तो आगे हमारे को मिलता है ये 1 दिसंबर का जब हाई बना था टॉप 18887 18,887, इसको हम बोलेंगे 188.87 या 189। तो 189 हम देखेंगे 189 आपका ये रहा विच इज़ अगेन क्लोज टू द कार्डिनल क्रॉस नंबर ऑफ 190। और वैसे भी मैंने आपको बताया जो होल नंबर्स हैं वो वैसे भी जो है एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो इसने 190 के आसपास का रेजिस्टेंस लिया और उसके पास एक उसने रेड कैंडल बना दी। अब इस दिन एक और एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट बना था वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, बट जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप टेक्निकल भी जानते हैं तो आप RSI भी यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो नंबर्स मैंने बताए हैं अगर इस हमें दिख रहा है कि 190 को क्रॉस नहीं कर रहा, उसके आसपास रेड कैंडल बना रहा है, तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर इसको शॉर्ट कर सकते हैं। आगे चलें क्योंकि हम बड़े बड़े अगर स्विंग हाई लो की बात करें, अभी 20 मार्च का जो लो बना आप देख सकते हो 168.28। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले भी देखा था 168। ये देखिए इस जो डायगोनल पे जो नंबर आया है 45 डिग्री पे,
इसके आसपास सपोर्ट लिया, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जैसे ही 169 को क्रॉस करेगा तो जितने भी ऑड स्क्वायर हैं ये आप याद रखिएगा, जब भी ऑड स्क्वायर को क्रॉस करेगा एक बड़ी मूव आएगी, क्योंकि ये नेक्स्ट चैनल में एंटर हो रहा है। 121 के बाद करेगा 122, 169 के बाद करेगा तो अच्छी मूव देगा, जब भी नए चैनल में जाएगा एक बड़ी मूव देगा। तो आप इसको आगे भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी के बारे में। अब हम बैंक निफ्टी को टेस्ट करके देखते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो मैं लास्ट में आपके जो क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा। तो अभी एक बार फ़िलहाल बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का हम ऐसा करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं बैंक निफ्टी को, बिल्कुल रीसेंट जो अभी हुआ है। उससे पहले निफ्टी में बस मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, रीसेंट आप देख रहे हैं निफ्टी कहाँ पर क्लोज दिया है। निफ्टी ने अराउंड 194 लो बनाया था, 194.12, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे 194 अगेन ही 22.5 डिग्री पे बेसिकली 194 से नीचे जाता है तो वी कैन सी 19,000 के लेवल, और अगर ये भी टूटे तो फिर आपको पता कि कहाँ कहाँ तक जा सकता है। चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। सो बैंक निफ्टी में हम रीसेंट से भी शुरू करते हैं। तो ये 21 जुलाई को जो टॉप बनाया था, 21 जुलाई को टॉप बनाया 46,369 यानी कि 463.69। अब इसको हम यहाँ पे 463 देखते हैं कहाँ पे, ये रहा 463। ठीक है, अगेन ऑन द डायगोनल ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि ये है और ये है 90 डिग्री और के बीच का 45 डिग्री। 463 का इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से गिर गया। नेक्स्ट चलें, 21 के बाद आया हमारा 27, फिर दोबारा आप देखेंगे हाईएस्ट 463, दोबारा ही उसी नंबर से जो है ये इसने फिर दोबारा से रेजिस्टेंस ली। नेक्स्ट चलें 3 अगस्त को इसने यहाँ से एक जो है सपोर्ट लिया। अगर आप देखेंगे लो क्या था 442.79, यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो आप देखेंगे ये रहा 442। तो अगर ये 441 के नीचे जाता तो यानी कि ये जो ऑड स्क्वायर है इसके अंदर चले जाता है अपनी पिछली साइकिल में, वो हमारे को और गिरावट दिखा सकता था। तो अगर हम अभी रीसेंट क्लोजिंग इसकी देखें, रीसेंट क्लोजिंग इज़ लो बनाया 441 का, क्लोजिंग इज़ ऑल्सो 441.99। ठीक है, ये आपका 441 है पिछली साइकिल का, 441.99 यानी अभी 442 पूरा नहीं पहुंचा है। तो अगर ये 442 को क्रॉस करता है, अब बैंक निफ्टी क्रॉस करता है मींस आपको एटलीस्ट अगर आप पोजीशनल, क्योंकि ये टूल जो मैं आज आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इट्स मोर फॉर पोजीशनल एंड स्विंग ट्रेडर्स, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो यानी अगर आपको डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिलती है 442 पे, या आप इवन 1 आवरली भी देखते हैं 442 के ऊपर जा रहा है, तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इसने यहाँ से सपोर्ट ले लिए, अब अपने पिछले चैनल में ये नहीं जाएगा। तो देन वी कैन टेक लॉन्ग पोजीशन विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, क्योंकि हमारे को पता अगर 442 से नीचे गया यानी 441 से नीचे क्लोजिंग आई तो ये पुरानी साइकिल में चला जाएगा, पिछले स्क्वायर में चला जाएगा, जहाँ पर ये इसके लेवल 431 तक आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, इफ़ेक्टिव सेटअप है। आप इसे बैक टेस्ट करें, आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया इसके जो हैं रिज़ल्ट आते हैं। उसके बाद आप पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने 21 जुलाई कर लिया है, ये 14 जुलाई का इसने स्विंग लो बनाया, और यहाँ पे आप लो देखेंगे 445.47, 445 446 के आसपास है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 445 446, तो ये 22.5 डिग्री के जो एंगल का इसने रेजिस्टेंस लिया, यानी कि अगर ये 447 को क्रॉस करेगा तभी हम इसके अंदर लॉन्ग होंगे, और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 452। चलिए पीछे चलते हैं दोबारा से, और यहाँ पे आप देखेंगे 4 जुलाई को यहाँ पे भी इसने एक स्विंग हाई बनाया था, और ये हाई था 45655, तो यानी कि 457 के आसपास आ गया। और यहाँ पे हम देखेंगे 457 कहाँ पे है। सो 457 हमारा जो है ये रहा। तो अगेन ये जो है 22.5 डिग्री के आसपास है। तो हमारे को अब इसमें इस केस में क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये 458 को क्रॉस करेगा
तो हम इसमें लॉन्ग होंगे। अगर ये यहीं से नीचे जाता है तो हमारे को पता है फिर दोबारा इसका जो नेक्स्ट लेवल आ सकता है वो, या सपोर्ट आ सकता है वो अराउंड 452 यानी 45,200 के आसपास। इसीलिए अगर आप देखेंगे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में कई बार मैंने लिखा है कि 452 के अगर आसपास आपको बैंक निफ्टी दिखता है उससे नीचे, तो वहाँ से और बड़ी गिरावट आ सकती है। और कल आई थिंक ऐसा सा ही कुछ हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे इस पे 16 मार्च, यहाँ पे एक बड़ा स्विंग लो बना 16 मार्च को, और आप देखेंगे यहाँ पर लो बना 386, बट और इसकी क्लोजिंग क्या आई है 391। ठीक है, यहाँ पे हम वो नंबर देखते हैं कहाँ पे 386 और 391। तो यहाँ पे आप देखेंगे 386 तो ये रहा अगेन इस लाइन के ऊपर है, और उसके बाद है 391 कार्डिनल क्रॉस का नंबर है। यानी कि अगर ये 391 से ऊपर जाएगा तो हम इसके अंदर, क्योंकि जब भी आपको कार्डिनल क्रॉस पे कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। तो आपको ये पता है कि ये 391 से अगर ऊपर इसकी क्लोजिंग आएगी जिस दिन भी, मैं इसके अंदर जो है लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूँ। चलिए देखते हैं 6 मार्च, ये एक स्विंग हाई बना था और इसका हाई था 41671 विच इज़ इक्वल टू 417। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 417 कहाँ पे है। तो 417 आप देखेंगे ये रहा, यानी इसने 416 के आसपास जो है यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। पीछे चलते हैं थोड़ा, 23 फरवरी को इसने एक स्विंग लो बनाया था, लो था 396, एग्जैक्टली 396 क्योंकि आगे 00 है। सो ये आपका 396 बना। 396 हम देखेंगे किस तरफ है। ये आ गया आपका 396 अगेन ऑन दैट लाइन। ठीक है, इम्पोर्टेंट नंबर हो गया आपके लिए। अब फाइनली देख लेते हैं, ये आपका आ गया 24 जैन, जहाँ से इसने एक रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हाई है 43078 विच इज़ इक्वल टू 431। ये रहा आपका 431 कार्डिनल क्रॉस पे। सो बेसिकली ये मैंने आपको बैक टेस्ट करा दिया है। जो स्क्वायर ऑफ 9 है बहुत ही सिंपल टेक्निक है ये, क्योंकि लोगों को कई बार लगता है कि सिंपल चीज़ काम नहीं करती, बट मैंने जैसे आपको दिखाया कि मेजर आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है स्विंग हाई लो के, वो इन नंबर्स के आसपास ही मिलेंगे। और जब भी आपको यहाँ पे मिलते हैं आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। तो वहाँ से आप है जो पोजीशन ले सकते हैं। मैं ऑफन टेलीग्राम चैनल पे नंबर देता रहता हूँ कि इसके नीचे जाना चाहिए, अगर यहाँ तक आता तो इसके नीचे जाना चाहिए। वो नंबर्स यहीं से आते हैं अगर आप स्क्वायर ऑफ 9 की बेसिक टेक्निक अपनाएंगे ना, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं, वो टेक्निक्स भी हैं, बट आज मैं वो आपके सामने डिस्कस नहीं करना चाह रहा। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस प्लीज़, आप मैसेज बॉक्स के अंदर चैट के अंदर अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। कई लोगों के व्हाट्सएप पे आ रहे हैं क्वेश्चन, प्लीज़ आप यहीं डालिए ताकि सबको फ़ायदा हो सके। ओके, स्टॉक, गॉट इट। तो क्वेश्चन आया कि क्या स्टॉक में भी काम करता है? स्टॉक में भी काम करता है बिल्कुल। ये मैं आपको थोड़ा एग्जांपल इसका दे देता हूँ। तो मान लीजिए यहीं पे हमारे पास HDFC बैंक है, इसी को देख लेते हैं।
ये HDFC बैंक में आप देख सकते हैं हाई कितना था, 175.7, क्योंकि ये 4 डिजिट का ही है तो 175.7 यानी अराउंड 176 के आसपास हो गया ये। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रहा आपका नंबर 176, ये निफ्टी में भी आया था। सो यहाँ से आप देखें इसने जो है यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद नेक्स्ट लेवल इसका लो यहाँ पे है 162.7। सो 162.7 इज़ 163। देखिए कार्डिनल क्रॉस पे अगेन, फिर इसने स्विंग हाई बनाया 1704। ओके 170 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 169 का जो ऑड का स्क्वायर था उसको क्रॉस करके इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इस पर भी काम करता है, बट मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता इस पर। उसका रीज़न ये है कि स्टॉक्स में जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा आती है, उसके लिए अलग स्ट्रेटजीज़ हैं स्टॉक के लिए। निफ्टी यूजुअली जो है आप देखेंगे 1 या 1.5% मैक्स, ज़्यादातर मतलब 360, अगर मान लीजिए 240 के आसपास ट्रेडिंग डेज होते हैं साल भर में, तो उसमें 220-25 बार तो उसका 1 से 1.5% तक ही मूव आएगा। बट स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, स्टॉक में 7-7%, 8-8% मूव आती है, तो वहाँ पर जो है आपको बड़ा लॉस होने का चांस रहता है। इस वजह से स्टॉक पे करता है काम, बट उसको जो ट्रेड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, अगर किसी का है। अच्छा, सुब्रता मलिक जी का क्वेश्चन है, सम एंगल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट। सर ये जो एंगल्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं निफ्टी में भी या बैंक निफ्टी में, आप ये देखेंगे सर ये थोड़े से डिफरेंट हैं नॉर्मल ट्रेंड लाइन से। आप ये देखेंगे इसमें जो मैंने ब्लैक लाइन लगा रखी है ये जुपिटर की ट्रेंड लाइन है और ये ऊपर मार्स की ट्रेंड लाइन है। तो आप ये देखेंगे कि, और उसमें इसलिए लगाई है क्योंकि जुपिटर रूल करता है बैंक्स को। सर बैंक्स का प्लैनेट जुपिटर है और ये जुपिटर की ट्रेंड लाइन है, और आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया ये ट्रेंड लाइन जो है इसने कई बार काम किया, और अभी इसलिए मैं शॉर्ट में था क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका था ऑलरेडी। बहुत अच्छे से जो है बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका था और यहीं पे जो मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। बट अगेन मतलब ये कॉन्सेप्ट थोड़े डिफरेंट है, आज तो मैं इसको नहीं कवर कर पाऊँगा। तो ये इसको बनाने का रीज़न यही था। ये जुपिटर है, ये मार्स है, ये भी मार्स है, बट इसके अंदर 1:2, 1:3 इस तरह कुछ ट्रेंड लाइंस बनती है। विल डिस्कस समडे। अजय पारुई जी, निफ्टी प्लीज़ एक्सप्लेन वन मोर टाइम। ओके सर, इसमें बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको नंबर्स बताए हैं। आप ये देखिएगा जहाँ जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नंबर आ रहे हैं वहाँ पर अगर आपको कंफर्मेशन कैंडल मिलती है तो वहाँ पर जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट वहाँ पर मिलता है, आप जैसे मैं निफ्टी की आप बात कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ। जैसे सर 22 जुलाई की जैसे मैंने कैंडल आपको ये बताई थी 22 जुलाई को, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हाई क्या है 167.52 विच इज़ इक्वलेंट टू 168। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 168 जो आपका 169 जो आपका 45 डिग्री एंगल है उसके पहले इसने इस नंबर का जो है रेजिस्टेंस ले लिया। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि जैसे ही ये पार होगा 169, और आप देखेंगे कि 2-3 दिन बाद जब इसने मूव दी 169 को क्रॉस करती है, जो है बहुत ही सुपर बुलिश मूव आई है और जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना। उसका रीज़न यही है, जैसे मैंने आपको बताया, वंस इट एंटर्स अ न्यू स्क्वायर, ऑड स्क्वायर जब भी ख़त्म होगा उसके बाद वो न्यू स्क्वायर में जाएगा। तो जैसे ही 170 में गया इसने एकदम से आपको 500-700 पॉइंट दे दिए। ये जब भी नए स्क्वायर में जाएगा आपको मूवमेंट फास्ट आएगी। तो आप सिर्फ स्विंग हाई लो जो हैं आप उनके
जो नंबर देख लीजिए और मैच कीजिए कि क्या वो कार्डिनल क्रॉस पे आते हैं सबसे फर्स्ट, नहीं तो क्या वो 45 डिग्री जो डायगनल्स हैं उस पे आते हैं कि नहीं। अगर आपको वो नंबर वहाँ मिलते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये जो मैं आपको आज टेक्निक बता रहा हूँ उसका यही है कि अगर आपको नंबर्स वहाँ मिलते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है सर। 176 अगर आपको पता कि ये 176 के आसपास कहीं रुक रहा है, अगर हम रीसेंट एग्जांपल लें, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी का बताया अभी, बैंक निफ्टी देखिए सर क्लोजिंग क्या है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आ रही है 441.99 और हमने यहाँ पे अभी बात की थी ये रहा 442। 441 से नीचे जाते ये पुराने वाले स्क्वायर में चले जाएगा, तो वहाँ पर और ज़्यादा बियरिश होने के चांसेस हैं और हमारा लेवल आ सकता है 43,000 तक का। और अगर इसने 441 को ही सपोर्ट बना के 442 से ऊपर जिस दिन आपका क्लोजिंग आ गया तो आप मान के चलिए आपका नेक्स्ट टारगेट है 45,200 तक आ सकता है। बीच में 45 डिग्री का भी आएगा, इसको भी आप ट्रेल करके चल सकते हैं, बट आपको अल्टीमेटली ये पता चल जाएगा कि ये पुराने स्क्वायर में अब नहीं जाने वाला। जी, और किसी का सवाल सर? अंकित चौहान जी, सही एंट्री लेने के लिए चार्ट में क्या क्या ध्यान देते हैं बैंक निफ्टी में? सर बैंक निफ्टी हो या कोई भी मतलब निफ्टी हो या स्टॉक हो, जैसा मैंने आपको बताया कोई भी टूल है, कोई भी टूल मतलब कोई भी टूल टेक्निकल हो या एस्ट्रो, आपको टेक्निकल एनालिसिस पता होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी रेजिस्टेंस के पास रेड कैंडल बन रही है, अगर ये नंबर जो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है तो मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। और ये मैंने एक एक्स्ट्रा, चलो ये मैंने एक जुपिटर का ट्रेंड लाइन लगाया तो इसने ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया, स्क्वायर ऑफ 9 के हिसाब से भी हो गया। अगर आप इधर RSI देखेंगे तो मेरे को अगर मल्टी कन्फर्मेशन मिल रहा है तो मैं वो ट्रेड ले सकता हूँ। और छोटा सा स्टॉप लॉस है, मुझे पता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा छोटा है, आप उस हिसाब से एंट्री ले सकते हैं। अजय पौरी जी, चार्ट कहाँ मिलेगा सर? ये जो चार्ट स्क्वायर ऑफ 9 का है बेसिकली वैसे तो फ्रीली अवेलेबल, बट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक या मैं इसकी इमेज ही पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। बेटर होगा आप खुद भी इसको, मतलब इतना लंबा चौड़ा ऐसा कुछ नहीं है, तो चाहें तो एक्सेल शीट पे बना सकते हैं, बट ये ओरिजिनल चार्ट जो गैन यूज़ करते थे उन्हीं का। काफ़ी लोग सर गैन पढ़ते भी हैं और गालियाँ भी निकालते हैं उनको। रीज़न ये है कि जब भी आप गैन पढ़ते हैं ना सर, गैन कोडेड लैंग्वेज में है, मतलब वो जो भी किताब उन्होंने लिखी है उसकी चाबी भी उसी में है, ताला भी उसी में है। अब लोग पढ़ते हैं, उन्होंने लिखा है 60 ईयर की साइकिल है वेरी इंपॉर्टेंट, देन ही ऑल्सो रोट 30 ईयर्स की साइकिल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फिर उन्होंने कहा 20, फिर 15, फिर 10, 5 एंड 1। और सही पूछें तो सर सारी इंपॉर्टेंट हैं, बट मैंने भी जब शुरू में पढ़ा था तो मैं भी गालियाँ निकालता था कि भाई इसने सारी साइकिल तो दे दी तो बचा क्या। बट वो अगर आप गैन पढ़ रहे हैं या कोई भी एस्ट्रो की बुक पढ़ रहे हैं, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपको हर लाइन पे सवाल पूछना पड़ेगा कि क्यों, वाई 60 ईयर साइकिल, वाई 20 ईयर साइकिल। ठीक है, अगर अभी काफ़ी सारे लोग गैन पढ़ते हैं वो इस साइकिल्स पढ़कर ही छोड़ देते हैं। सर 20 ईयर साइकिल इज़ बेसिकली जुपिटर सैटर्न का साइकिल है, वो 20 साल बाद कंजंक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने एस्ट्रोलॉजी पे बेसिक कोर्स बनाया 4 वॉल्यूम्स। लोगों ने मुझे कहा कि ये तो सभी जगह गूगल पे कहीं भी आप ढूंढोगे बेसिक एस्ट्रो मिल जाएगी। सर बेसिक आना ही ज़रूरी है, लोग बेसिक को कुछ समझते नहीं है। बेसिक नहीं आएगा तो आप आगे उनको कर ही नहीं पाएंगे डिसाइफर वो क्या कहना चाह रहे हैं। प्लानिटरी जुपिटर ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं? सर ये अलग मतलब टॉपिक है ट्रेंड लाइन बनाने का, इसके सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, बट मैं यूजुअली मेरी आदत है कि मैं हैंड ड्रॉ ही करता हूँ इसको। ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किसी दिन मतलब इस पर भी मैं एक वेबिनार कर सकते हैं ट्रेंड लाइन्स के ऊपर। इनसे ये थोड़ा सा फ़ायदा रहता है कि आपको लेवल्स, आपको मल्टी कन्फर्मेशन मिल जाती है। आपके पास स्क्वायर ऑफ 9 भी हैं, कुछ और एस्ट्रो टूल्स हैं, देन आपके पास RSI है, सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस हैं। अगर आप लोग टेक्निकल्स पढ़ते हैं तो मैं आपको एक आज काम की चीज़ एक और बता देता हूँ कि 2 तरह की ट्रेंड लाइन होती हैं सर। एक होती है इस तरह की ट्रेंड लाइन, ठीक है, स्लोपिंग जिसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। एक होती है ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। तो सर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन स्लांटेड या स्लोप वाली ट्रेंड लाइन। हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसने मेरी जुपिटर ट्रेंड लाइन को तोड़ा। ये नॉर्मल ट्रेंड लाइन से तो अलग है, इसलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। बट अगर आप देखेंगे, अगर ये सिंपल ट्रेंड लाइन भी होती तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि यहाँ पे मेरी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन थी।
सर कोई कोर्स प्लान है आपका? सर ऐसा है, मैं जैसा मैंने आप शुरू में भी बताया, मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ। मेरे पास बहुत मतलब उस हिसाब से लिमिटेड टाइम रहता है, बट मतलब मेरी जॉब इस तरह की है, मेरे को दिन में टाइम मिल जाता है ट्रेडिंग करने का, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो काम है वो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, तो वो ज़्यादा काम शाम को ही रहता है। बट कोर्स मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं करा रहा हूँ कोई, अभी ऑलरेडी मेरी कुछ क्लासेस चल रही हैं। नेक्स्ट बैच कभी भी होगा सर, मैं आई विल इन्फॉर्म। बट मैं आज जो ये वेबिनार कराया है, कोई कोर्स सेलिंग या किसी भी चीज़ के लिए नहीं कराया। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा ही कैन कॉन्टैक्ट मी। बट ये मेरा आज कोर्स कराने का बेसिक मकसद यही था कि काफ़ी कुछ जो मैंने सीखा उसमें से मुझे लगा कि एटलीस्ट आई कैन गिव बैक समथिंग। जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट ये बेसिक मैंने आपको अभी बैक टेस्ट भी कराई है, आप खुद भी करेंगे, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत काम करती हैं। तो अगर कल आपको कोई लेवल, जैसे मैंने अभी इसका ही बताया बैंक निफ्टी का, 441 से नीचे जाता है, एटलीस्ट आपको पता है मेरा बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ। और 442 के ऊपर जाता है तो आपको पता है मैं लॉन्ग कर सकता हूँ। तो वो 100 पॉइंट की जो रेंज है वो आपको एक कंफर्ट देगी, क्योंकि आपको पता है मेरे को किस तरह बैठना है। 442 के ऊपर लॉन्ग में हूँ मैं, 441 के नीचे शॉर्ट में हूँ। यस प्लीज़। और किसी का कोई क्वेश्चन सर? अदरवाइज़ वील क्लोज। मैं अपना नंबर भी एक बार शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। बट मेरा आज का जो मेन मकसद था यही था। मैंने बीच में सुना था कि काफ़ी सारे वेबिनार भी यानी हुए हैं अभी रिसेंट पास्ट में। आई थिंक विभू गोयल जी ने भी लिया, एक पंकज राजपूत जी ने भी लिया। अच्छा है, मतलब कुछ कुछ आप लोगों को सीखने को मिलता है। बट मेरा हमेशा ही रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्यों काम कर रही है। अभी रिसेंटली किसी ने बताया कि 30 डेज़ का कोई साइकिल बताया गया कि 30 डेज साइकिल काम करता है। बट अगर आपको थ्योरी नहीं पता होगी ना सर 30 डे साइकिल क्यों काम करता है, तो बहुत मुश्किल है। अब 30 डे साइकिल की एक थ्योरी है, उन्होंने कहा भी हर 30 डेज़ पे जो आप देखेंगे हाई लो बनेगा। बट 30 डेज़ में होता क्या सर? 30 डेज़ के अंदर सन जो है एक नए ज़ोडिएक में चले जाता है। ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। 30 डेज़ के अंदर मून एक साइनोडिक साइकिल पूरी करता है 29.53 डेज़ में, ठीक है। इसीलिए ये साइकिल काम करती हैं। लोग 55 डे 75 डे इस तरह की साइकिल बनाते हैं, बट वो काम नहीं करेगी। वो इसलिए काम नहीं करेंगी क्योंकि प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड भी होते हैं, प्लैनेट्स स्लो भी होते हैं, प्लैनेट्स फास्ट भी होते हैं। तो नंबर्स कभी काम नहीं करेंगे, इसमें डिग्रीज ही काम करती हैं। चार्ट डाल दीजिएगा प्लीज़ अजय। बिल्कुल सर, चार्ट में अभी जैसे ये सेशन ख़त्म होता है मैं जो चार्ट का लिंक या चार्ट ही डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल सर? सर मेरे ओपिनियन में ट्रेड करना चाहता हूँ वीकली एक्सपायरी में, क्या इसका यूज़ कर सकते हैं? सर एक्सपायरी की बनाऊँगा मैं थोड़े दिन बाद एक वीडियो। सर एक्सपायरी में क्या है ना, एक्सपायरी में ऑप्शंस जब आप कर रहे हो तो उसके अंदर डीके है, थीटा है, ठीक है। वो आपको मतलब हैजिंग करनी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब होता क्या है कि ऑप्शंस के अंदर मान लीजिए आपने ऑप्शन लिए हैं, अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट मूव भी की बट स्लोली मूव की, तब भी आपका पैसा लॉस होगा, क्योंकि ऑप्शन बायर आपको जैसे पता है कि 66% ऑफ द टाइम्स लॉस में रहता है। उसको फ़ायदा तभी होता है अगर एकदम से मोमेंटम आता है उसकी साइड में। अगर मार्केट साइडवेज है तब भी लॉस है, अगर उसकी साइड में भी है बट स्लो है तब भी लॉस है उसे। तो वो ऑप्शंस को डील करना थोड़ा मतलब डिफरेंट स्ट्रेटजीज आती हैं सर उसमें, मतलब वो इससे आप नहीं कर पाएंगे। इससे अगर आपको करना तो आपको दूर की ऑप्शन लेनी पड़ेगी। वीकली एक्सपायरी में थोड़ा सा जो है इसमें मतलब आपको ट्विक करनी पड़ेगी स्ट्रेटजी। जी सर, नंबर भी मैं डाल दूंगा। और किसी का कोई सवाल सर? चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला। और नंबर और चार्ट मैं वहाँ पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू।